अपनी बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए महाविद्यालय में दाखिला जरूर करवाएं। यहाँ पर गाँव को तो सबसे ये सही। इसके अलावा जो भी बेल्टधारी है वो अपने यहाँ पर आके श्रद्धांजलि दे सकता है। अभी तेज आ गया गाँव का चेयरमैन दोनों इकट्ठे लग गए। बुजुर्ग गाँव सीनियर सिटीजन रणतुराम तो भी देता हूँ। हाँ उधर दो नहीं गाड़ी की बात जाना था पुणे वो पेरेंट यूनिट देशो साहब सोनू खोदी अभी ये जगह छोड़ दो यहाँ से सारी जगह खाली कर दो। उसके बारे में थोड़ा बताना चाहोगे कैसे कैसे ये 24.5 5 साल की फौज के लोग वो क्यों ना और देशभक्ति की भावना इसके अंदर बहुत उतरी हुई, बहुत जज्बा था भर्ती होने के बाद। बड़े अच्छी खुशी से इसने तैयारी करी है। बहुत मिलनसार था, पूरा गांव के जवानों बच्चों के साथ था। मिलनसार के जो मिलने वाले बच्चे थे उनके साथ बिल्कुल खुशी में रहता था। जब भी छुट्टी आता था घर तो रहता ही नहीं था, उन्हीं के साथ रहता था। बहुत ही अच्छे स्वभाव होता था, बहुत अच्छे सपने थे आगे बढ़ने के। किस प्रकार का स्वभाव देखते हैं? इनका स्वभाव बहुत ही शील स्वभाव है, रसमुक्त। गाँव में आते थे तो कैसे मतलब मिलजुल कर किस प्रकार से सभी को मिलजुल के जाते थे। अच्छा, तो आखिरी बार आप भी मिले थे क्या? आखिरी बार तो ये अभी कई महीने से नहीं था, 8 तारीख को छुट्टी पे। कोई मिलिट्री की कोई ऐसी कोई वक्त है जो जब भी आता हो आपके, आप बड़े हो आपके साथ अच्छा होता है, तो ऐसे है ऐसे चलता है? ये तोफखाने में इसकी ड्यूटी थी, अटल में जॉब थी इसकी, और बहुत खुश था ये उस जॉब के लिए। अच्छी था कि वे अच्छी है मेरे लिए, मैं खुश तो जो कोई परेशानी नहीं थी किसी बात की। जो बलिदान दिया है तो मतलब थोड़ा बताना चाहेंगे भी किस प्रकार से क्या हुआ उनके साथ? इनको बक्सा से गाड़ी में बक्से रख रहे थे, तो जैसे ही बक्सा रख के पीछे मुड़ा, पीछे से कोई और बक्सा लेके आ रहे थे, वो यहाँ लगे इसको। अभी ब्लीडिंग भी हुई इसकी 10-12 दिन पहले, तो वो बोलता था कि मैं अब ठीक हूँ, ब्लीडिंग तो ज़्यादा होगी, अब ठीक हूँ। तो वो कितने दिन पहले की बात? 10-12 दिन पहले। अच्छा, फिर ये एडमिट था उसके बाद? नहीं, उस दिन नॉर्मल ट्रीटमेंट करवाया, जैसे भी कोई कपड़ा वगैरह बांध दिया वो खून रुक गया। उसके बाद फिर इसको अचानक राइट साइड में काम करना छोड़ दी, आवाज़ में भी थोड़ा आना शुरू हो गया। तब इसने बताया 27 तारीख को 1 बजे कि मेरे को एक राइट साइड में इसका काम करना छोड़ गया, अब दिक्कत है। तो फिर इसको लेके गए MI रूम, उन्होंने फिर इसको MH में भेज दिया। MH वाले ने इसके MRI CT स्कैन किया, तो उसमें बताया गया कि इसको दिमाग की निष्पत्ति हुई है। तो फिर ऑपरेशन के लिए लेके गए, वो बोलते थे कि इसका BP डाउन नहीं हुआ, तो ऑपरेशन वो कर नहीं पाई, और फिर इसको एमएस में एडमिट कर दिया, वेंटिलेटर में रखे हुए। कोशिश यही लेकिन बचे, लेकिन महात्मा का
किस पद पर है स्वामी? ये भी सिपाही थे 5 साल के। यानी कि 5 साल हो चुके। सतीश जी, विधायक की तरफ से आप यहाँ पहुँचे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, तो आज क्या कहना है? एक शोक की लहर। आज हमारे गांव है, ये बेलरखा बड़ा गांव है, और मैं विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा हल्का नरवाना से उसका प्रतिनिधि हूँ, उसका भाई हूँ सतीश सुरजाखेड़ा। और मैं सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आज शोभित जो फौज के अंदर वहाँ पर इसका निधन हुआ है, तो ये पूरे बेलरखा के गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि हमारा भाई शोभित देश के लिए जान दी है और वो शहीद हुआ है। और इस दुख की घड़ी में हम सबको बड़ा खेद है, पर फिर भी हमें इस बात की भी खुशी है कि भाई देश के लिए मरा मिटा है। देश के लिए जो आदमी जान दे देता है वो हमेशा सबसे ऊंचा काम है, ये प्रशासनिक प्रशंसा का काम है। इसलिए हम इस भाई को शोभित को शत शत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। और इसका गांव के अंदर जो हमने पूछा है कि गांव के अंदर युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्गों तक बहुत मेल मिलाप प्यार था, और ये हमेशा अपने युवा साथियों को हमेशा यही प्रेरणा देता था कि मैं देश फौज में लगूंगा और देश की रक्षा करूंगा और देश की सेवा करूंगा। और अपने भाई के लिए भी इसने अपने मन में अपने अंदर एक सपना सजा रखा था कि मेरे भाई को मैं विदेश में भेजूंगा। 2 भाई है ये, एक इससे बड़ा है, ये छोटा था जो शहीद हो गया है शोभित। और इनके माता पिता में अर्थात मैं इनके माता पिता मेरे चाचा और चाची जी से भी मिल के आया हूँ, तो इन्होंने भी बातचीत करी और ये बातचीत पूछा कि ये फौज में मैं कैसे, ये कह रहे थे कि फौज में लगने का इसका मन था, इंटरेस्टेड था। हमने इसको उससे पहले बातचीत करी कि जेल वार्डन और इसकी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसियाँ आई हुई है, इसका फार्म भर दो आप। ये बोल रहा कि ना माताजी पिताजी मैं फौज में लगना चाहता हूँ, देश की रक्षा करना चाहता हूँ। अर्थात ये देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ है। इसके लिए हमें और सारे बेलरखा गांव को, बल्कि बेलरखा गांव को सारे भारत देश को इस पर गर्व है। और इसकी याद के लिए हम प्रतिनिधि होने के नाते जो अभी शमशान घाट में इसका दाह संस्कार करके हम आए हैं, तो इसके लिए एक पानी की टंकी और एक छप्पर शेड का निर्माण करवाएंगे जिस पर इसका नाम लिखा जाएगा, ताकि आने वाली जनरेशन को ये पता लगे कि हमारा भाई फौज के अंदर शहीद हुआ था। और प्रतिवर्ष ऐसे शहीदों के ऊपर मेले लगते हैं और इन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो सतीश जी, आपको नहीं लगता कि एक शहीद जैसे आप शहीद हुए तो शहीदी दिवस मनाना चाहिए और समय समय पर इनको याद करना चाहिए? जी सर, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ यही बात कि इनके हर वर्ष जैसे हम राजगुरु सुखदेव जी और भगत सिंह जी के वो हर वर्ष शहीदी दिवस मनाते हैं, इनका भी शहीदी दिवस मनाना चाहिए। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर भी हम एक उनके नाम का पत्थर लगवाएंगे और उन्हें हर साल शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि देंगे। गांव के लोगों के लिए रामनिवास सुरजाखेड़ा की तरफ से आप क्या मैसेज है? मैं गांव के रामनिवास सुरजाखेड़ा की तरफ से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई गांव के अंदर युवा पीढ़ी जो जनरेशन है अपने भाई की तरह चलें और देश की रक्षा करें और ऐसे सपने अंदर मन में रखें कि भाई हमें भी अपने भाई की तरह देश के ऊपर जान कुर्बान करनी है, देश की रक्षा करनी है, देश की सेवा करनी है और अपने परिवार वालों की, अपने गांव की भी सेवा करनी है। जी, उन माओं के लिए क्या कहना चाहोगे जिनको पता है कि फौज में जाऊंगे तो तिरंगा में भी लिपट काश कर, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को बॉर्डर पे? ऐसा है जी, वो माँ तो बहुत ही भाग्यशाली है जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि जो अपने यही कहने लगते हैं कि भाई हम तो फौज में जाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। देश की रक्षा करने में जो भी भाई शहीद हो जाते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती बल्कि वो अमर हो जाते हैं। जैसे कि आज हमारा भाई ये शोभित ये अमर हो गया है, इसका ये मृत्यु नहीं समझनी चाहिए हमें। तो आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से जो फौजी सीमा पर पूरी रात रक्षा करते हैं और यहाँ पर हम चैन की नींद सोते हैं उन्हीं के काम से? जी हाँ, जो हमारे भाई वहाँ पर
सीमा पर देश की रक्षा करते हैं और उन्हीं की बदौलत ही हम यहाँ पर चैन की नींद सोते हैं। इसलिए हम हमारे फौजी भाइयों के लिए भी हमारा फर्ज बनता है कि हर वर्ष उनके लिए भी हम शहीदी दिवस के मेले लगाएं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें।